हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ जो पूरा विश्वव्यापी संस्था है, यहाँ पर चंदन यात्रा महोत्सव पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जाता है। इसके पीछे कथा ये है कि एक माधविंदर पुरी जी नाम के भगत थे जो कि गोवर्धन ब्रजमंडल में रहा करते थे। भगवान ने उनको आदेश दिया था कि मेरी विग्रह, मेरी जो मूर्ति है वो पहाड़ के नीचे, पत्थरों के नीचे दबी हुई है और इसको बाहर निकालो, क्योंकि मुगलों के अत्याचार के कारण जो वहाँ के उस समय के तत्कालीन भगत थे वो छुपा कर भाग गए थे कि कहीं मुगल इसका अपमान न करें। तो ये भक्त जब आज से 500 साल पहले यहाँ पर भजन कर रहे थे ब्रजमंडल में, तो उनको भगवान ने सपने में आदेश दिया कि मेरे को निकालो। जब उन्होंने निकाला तो उनको भगवान ने आदेश दिया कि मेरे शरीर मेरा गर्मी से तप रहा है और इसको शीतलता प्रदान करने के लिए आप उड़ीसा के माल्यगिरी पर्वत से जाकर चंदन लेकर आए और मेरे शरीर पर लेपन करो। तो वो 80 साल के बुजुर्ग वो चंदन लेने के लिए वो निकल पड़े। तो ये तब से लेकर आज तक इसी मास में, इस गर्मी के मास में भगवान का चंदन का लेप किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज हमारा आधा समय चंदन का निकल चुका है। तो आज हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ के जो आचार्य हैं उन्होंने आदेश दिया कि आज आप यहाँ पर एक विशाल संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन करो, विशाल भंडारे का। तो इसलिए इस उपलक्ष्य में आज संकीर्तन का आयोजन किया गया था और इस उपलक्ष्य में हमारी बहन श्रीमती प्रिया टंडन जी जो कि धर्मपत्नी है संजय टंडन जी की भी, तो वो कृष्ण, उनके जो दादाजी थे वो बहुत कृष्ण भगत थे, तो इस उपलक्ष्य पर वो भी यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आई थी। तो उन्होंने यहाँ पर आकर भक्तों का संग किया और ख़ुद उन्होंने अपने हाथ से जो भंडारा चल रहा था वो लोगों को प्रसाद वितरित किया। तो इस उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम जो है चंदन यात्रा का महोत्सव के उपलक्ष्य में महासंकीर्तन का आयोजन किया गया। विष्णु जी और सभी संत जन और सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधे। जेपी जी ने मेरे पिताजी का परिचय दिया। जेपी जी मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी श्री नंदलाल पुच्छी जी थे, जो कि एक माननीय वकील थे, फिरोजपुर में रहते थे। 47 में जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान से आए थे। मैं जब भी किसी कृष्ण जी के भक्तों के बीच में बैठती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। आपको बताऊंगी कि क्यों याद आती है। मेरे दादाजी कृष्ण भक्त थे और वो हर साल होली में वृंदावन चले जाते थे। वहाँ पर हफ्ता भर होली खेलते थे वृंदावन में, और आखिर दिन जब उनको घर आना होता था तो वही रंग के भरे हुए कपड़े पहनकर बस में बैठकर फिरोजपुर आ जाते थे। मेरी दादी को उनको देख के गुस्सा भी आता था, कहती थी कि आप कैसे बन के आ जाते हो। लेकिन वो कृष्ण जी के रंगों में इतने रंगे हुए थे कि उनको सुध-बुध ही नहीं रहती थी कि मेरे कपड़े कैसे हो गए। और उनका नाम नंदलाल पुच्छी जी था, लेकिन उनका प्रसिद्ध नाम बांसुरी वाले बाबूजी था, क्योंकि वो बांसुरी बजाते थे। जैसे आप अपने पॉकेट में पेन रखते हैं, वैसे उनके पॉकेट में एक छोटी सी बांसुरी हमेशा रहती थी। और उनके घर में एक छोटा सा कमरा था, शायद 6 फुट बाय 6 फुट का। वो कमरा था बांसुरी का कमरा, और उसमें शायद 500-700 बांसुरियाँ थी और बाबूजी बांसुरी बजाते थे। और मैं जब भी
कोई ऐसी जगह जाती हूँ तो मुझे उनकी बांसुरी की याद ज़रूर आती है। एक बार हम बचपन में नंगल में गए थे। बाबूजी ने मेरे पिताजी से कहा कि मुझे नैना देवी ले जाओ। तो नैना देवी माता के दर्शन के बाद हम वापसी में नंगल डैम पर रेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर बाबूजी ने अपनी पॉकेट से बांसुरी निकाली और बजाना शुरू हो गए। आसपास के जितने भी लोग वहाँ थे सब आसपास इकट्ठे हो गए और वहाँ पर एक आदमी थे, उन्होंने आकर मेरे पिताजी को कहा कि कौन है ये बांसुरी बजा रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये मेरे पापा हैं। तो उन्होंने कहा ये फिरोजपुर के बांसुरी वाले बाबूजी हैं ना। ऐसे प्रसिद्ध थे वो कि नंगल में बांसुरी वाले बाबूजी का नाम उनसे पहले पहुंच गया था। तो ये प्रभु के भक्तों की महिमा है कि भक्ति से बड़ा हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में भक्ति से बड़ा और कुछ नहीं होता। भगवान भी तो कहते हैं कि मैं भक्तों के दिल में बसता हूँ। तो भक्ति तो उसकी पराकाष्ठा कौन बयां कर सकता है। और जब मैं देखती हूँ कि कृष्ण भक्त भक्ति के रस में नाचते हैं, अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारे संसार में, हमारी सोसाइटी में बहुत से नशे होते हैं कई तरह के। हमारे बच्चे कई बार उनमें फंस जाते हैं, लेकिन जिनको प्रभु के नाम का नशा चढ़ जाता है वो तो कभी उतरता ही नहीं। तो आप सब प्रभु के रंग में रंगे हैं। मैं इस समय संजय जी की चुनावी कोई बात नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि हमारा परिवार पूरी तरह से, हर तरह से भगवान जी के चरणों में समर्पित है। और जैसे आपने कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो भी इंसान, चाहे वो राम जी से जुड़ा है, चाहे वो कृष्ण जी से जुड़ा है या भगवान जी के किसी भी रूप से जुड़ा है, वो क्या मोदी जी से दूर हो सकता है क्या? जो मोदी जी ने हम सब के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। और मैं हर जगह यही कहती हूँ कि कोई हमें कोई छोटी सी चीज़ दे देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो इतना कुछ जो मोदी जी ने किया उसके लिए उनको थैंक यू करना आप 1 जून को मत भूलना। बस उनको थैंक यू करने के लिए 3 सेकंड के लिए अपने लिए कमल के फूल पे रख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।